दोस्तों, मैं आज देश के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखना चाहता हूं। आज का प्रश्न ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को एज अ पपेट यूज कर रहा है? जब से डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, तब से ही वो इंडिया के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहा है टेरिफ्स को लेकर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहां पर पूरे वर्ल्ड लीडर्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं खुद सामने आकर और ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक ट्रंप के खिलाफ कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दी है। यहां तक तो चलो ठीक था, लेकिन जब 7 मई 2025 को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के 100 आतंकवादियों को मार गिराया और पहलगाम अटैक का बदला लिया, उसके बाद जब पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएट किया ड्रोन और मिसाइल से और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और डिफेंस सिस्टम ने उसको भी मार गिराया, तो पूरे देश को लगा कि अब हम अपना पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि हमारे देश की सरकार यानी गृह मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में कहा था वो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, हम उसको ले लेंगे क्योंकि हमारा अपर हैंड था और पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया था। लेकिन फिर एक एंटी क्लाइमेक्स मूवमेंट आता है। 10 मई 2025 को अमेरिका में बैठकर वहां का राष्ट्रपति एक ट्वीट करता है और वो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए एग्री हो गए और उन्होंने कॉमन सेंस का यूज किया है। अब दोस्तों, यहां पर बात करने वाली है कि इंडिया और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज हैं। अगर कोई सीज फायर का अनाउंसमेंट होना भी था तो वो इंडिया की तरफ से होना था, यहां के प्रधानमंत्री को करना था। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति तीसरा देश वहां बैठकर कैसे बता सकता है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया और मैंने मेडिएशन करवाया? हालांकि इसके बाद दोनों देशों के डिफेंस सेक्रेटरीज ने ये कंफर्म किया कि यहां पर सीज फायर का जो है डिसीजन लिया गया है, जिसको पाकिस्तान ने बाद में तोड़ भी दिया। लेकिन इसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर की कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आई यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुका, उसने बाद में एक और ट्वीट किया जिसमें उसने पाकिस्तान को एक महान देश बता दिया और वो ये कहने लगा कि वो कश्मीर का सॉल्यूशन निकालेगा, उसमें मदद करेगा। अब दोस्तों, हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन हमारे देश का ये स्टैंड रहा है, कंटिन्यूस स्टैंड, कि कश्मीर हमारा है और हमारा बायलैटरल इशू है और इससे पाकिस्तान से हम खुद निपट लेंगे। हमें किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी की या किसी तीसरी कंट्री की जरूरत नहीं है इसमें इंटरवीन करने के लिए। और पाकिस्तान बल्कि यही चाहता है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आया। सिर्फ कश्मीर को लेकर ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन उठकर हमारे देश पे 26% का यूनिलैटरल टैरिफ भी लगा दिया। हालांकि उसके बाद 90 दिन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्टेटमेंट आती है भारत की तरफ से, वो कहता है कि भारत मान गया है कि वो अपने टैरिफ नीचे गिरा देगा। इससे ऐसा लगता है कि हमारा देश जो है प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां अमेरिका में बैठ के हमें ऑर्डर्स दे रहा है। India, as an example, is one of the highest tariffs in the world. We're not going to put up with that. They've already agreed. They would have never done that for anybody else but me. We don't have to sign deals. We could sign 25 deals right now, Howard, if we wanted. We don't have to sign deals. They have to sign deals with us. They want a piece of our market. We don't want a piece of their market. We don't care about their market. अब ये सारे वाक्य एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे सोचने पे मजबूर करते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और हमारा देश भी इतना पावरफुल है, वो डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इतना सब होने के बाद। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवोकेट सूरज शर्मा। तो चलिए इसके पीछे तहकीकात करते हैं। दोस्तों, आपको लेके चलता हूं 12 फरवरी और 13 फरवरी को। इसी दौरान नरेंद्र मोदी अमेरिका की ट्रिप पे जाते हैं। वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां का रिपोर्टर उनसे एक सवाल पूछता है। आइए वो सवाल सुनते हैं। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. अब इसके जवाब में नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, आप ये भी सुन लीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका का रिपोर्टर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछता है तो डोनाल्ड ट्रंप चालाकी से अपने कान में हेडफोन लगा लेते हैं ट्रांसलेशन सुनने के लिए कि नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं। अब यहां पर दो सवाल उठते हैं।
क्या गौतम अडानी सही में एक इंडिविजुअल है जिसका नरेंद्र मोदी और सरकार से कोई लेना देना नहीं है? और दूसरा सवाल, क्या है ये ब्राइबरी का केस जिसका अमाउंट है 2200 करोड़ रुपए? तो दोस्तों, सबसे पहले गौतम अडानी जो एक इंडियन बिजनेसमैन है, इनकी इंडिविजुअलिटी के बारे में जानते हैं। 2014 में गौतम अडानी की नेटवर्थ जो डिक्लेयर थी वो थी $2.8 बिलियंस, जो कि 2022 में बढ़कर हो जाती है $149.9 बिलियन। परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो अराउंड 5253% का इंक्रीज होता है 8 सालों के अंदर। अब अगर आप जॉब करते हैं तो आप सपोज करिए कि आपका कितना परसेंट इंक्रीज होता होगा। सपोज आप नॉर्मल बिजनेसमैन हुई हैं तो 8 सालों में, तो यहाँ पर गौतम अडानी इसलिए स्पेशल बन जाता है क्योंकि इनका जो परसेंटेज इंक्रीज है वो इतना ज़्यादा है कि एक टाइम पर इनको एशिया का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन भी मान लिया जाता है। और ये कोई खानदानी रईस नहीं है, इन्होंने अपने बलबूते पर ही सारा ये जो है बिजनेस एम्पायर इस्टेब्लिश किया है। अब दूसरा पॉइंट, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस इंडिविजुअल का एयरप्लेन यूज करते हुए भी कुछ देखा गया है, तो इसकी फोटोज भी हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी एक बार पार्लियामेंट में फरवरी 7, 2023 में अडानी जी और मोदी जी की एक पिक्चर दिखाई थी और यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि जो गवर्नमेंट है वो फेवरेबल पॉलिसीज बना रही है जो कि अडानी जी को डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने चार्ज लगाया है कि गवर्नमेंट ने जो पब्लिक का पैसा है वो डायरेक्ट अडानी की कंपनीज में फंड किया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। LIC का स्टेक 1 से लेकर 9% जो है अडानी की 5 कंपनीज में जो है उसमें इन्वेस्ट किया गया है। SBI का $1 बिलियन लोन जो अडानी को दिया गया है जब ऑस्ट्रेलिया की विजिट हुई थी मोदी जी की, उसके बाद। ऑपोजिशन का यह भी कहना है कि अडानी जी को गवर्नमेंट द्वारा 6 एयरपोर्ट्स एलोकेट किए गए हैं, जिसमें से मुंबई एयरपोर्ट भी आता है। और यहाँ पर उनके पास कोई प्रायर एविएशन एक्सपीरियंस नहीं था, तो यहाँ पर रूल्स को ट्वीक किया गया और कॉम्पिटिटर्स को जो है हैरेस किया गया, डराया गया। उसके बाद इनको ये प्रोजेक्ट्स दिए गए। तो चार्जेस की लिस्ट ऑपोजिशन की बहुत लंबी है और इसके बारे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और अलग अलग पार्टीज अलग अलग टाइम पे बात करती रहती हैं। इसके बारे में मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हम मुद्दे पे वापस आते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्या वो किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप उन्हें एज अ पपेट यूज़ कर रहा है? इस मुद्दे पर अब वापस आते हैं। तो क्या है 2200 करोड़ का ब्राइबरी केस, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में, जिसमें इन्वॉल्व हैं सीधा सीधा गौतम अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी। तो दोस्तों, अमेरिका के कोर्ट ने नवंबर 20, 2024 को गौतम अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी को चार्ज किया है। यहाँ पर उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं, जैसे कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सिक्योरिटीज फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट वायर फ्रॉड, सब्सटैंटिव सीरियस फ्रॉड। अब यहाँ पे आसान भाषा में समझे तो कोर्ट का ये कहना है कि गौतम अडानी ने अमेरिका में से अमेरिका के लोगों का पैसा उठाया है अराउंड $3 बिलियन थ्रू बॉन्ड्स और थ्रू लोन्स, और उसको इंडिया में किसी प्रोजेक्ट में लगाया है। यहाँ तक सब सही है, वो उठा के प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, लेकिन उस अमाउंट में से अराउंड 2200 करोड़ उन्होंने जो है इंडिया के ऑफिशियल्स में अलग अलग स्टेट्स में जो है ब्राइब दी है, यानी घूस दी है। और हो सकता है आप इंडिया में चलता आता हो ये घूस वगैरह देना, खैर मैं तो इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ नहीं, मुझे नहीं पता कैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, लेकिन यूएस में इसको बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है। और यहाँ पर यूएस का तो यही कहना है कि जो आपने पैसा उठाया था अमेरिका के लोगों से, तो आपने बोला था कि आप एंटी ब्राइबरी पॉलिसीज का फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो घूस दी है 2200 करोड़ की इंडियन ऑफिशियल्स में इंडिया में, इसलिए आपके खिलाफ चार्जेस यहाँ पे फ्रेम होते हैं। दोस्तों, यूएस कोर्ट सिर्फ ये कह ही नहीं रहा है, वो एविडेंस भी प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एविडेंसेस की बात करें तो सागर अडानी के ब्राइब नोट्स, फोटो ऑफ ब्राइब समरी, पावर पॉइंट एक्सेल ब्राइब एनालिसिस और कुछ मैसेजेस, यानी ब्राइबरी को भी इतने अच्छे तरीके से इसका डेटा प्रिपेयर करके रखा जाता है, ये भी कमाल की बात है। अब यहाँ पे अमेरिका के कोर्ट ने अडानी जी और उनके नेफ्यू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर रखे हैं दोस्तों, और यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन का भी ट्राई कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन वाले, अमेरिका वाले प्रोसिक्यूशन वाले, कि अडानी जी को अमेरिका लाया जा सके। लेकिन अभी तक अडानी जी सेफली हमारे देश में ही हैं, तो फिर अभी कोई चांस नहीं है कि वो जाने वाले हैं। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में अटैक हुआ तो पूरा देश गुस्से में था। उसके बाद 7 मई 2025 में जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी ने पाकिस्तान में हमला किया तो हमारा देश बहुत जोश में था। तो इस पीरियड में आप सोचो गौतम अडानी जी क्या कर रहे होंगे। आप सोचोगे कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हो सकता है कि वो भी प्लानिंग कर रहे हो कि अगर कोई वॉर हो जाती है तो फुल स्केल में तो मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ।
मैं कौन कौन सी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ऐसे वॉर के यूज़ में प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर कोई भी चीज़ में मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, ये प्लानिंग कर रहे होंगे बैठ के। लेकिन नहीं दोस्तों, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गौतम अडानी इस पीरियड के बीच में ट्रंप ऑफिशियल्स की एडमिनिस्ट्रेशन से ये नेगोशिएशन कर रहे थे कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं, जो केस है 2200 करोड़ का, उसको निपटा दिया जाए। ये कर रहे थे हमारे गौतम अडानी जी एज पर दी रिपोर्ट। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, वैसे तो ऐसा लग सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप गुड फेथ में चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो आपस में ना लड़ें और दोनों में जो है पीस समझौता हो जाए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जब हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक कर दिया था और पाकिस्तान बौखला गया था, वो बिल्कुल हार की कगार पे था, उसके बाद इंडिया सीज फायर के लिए एग्री क्यों हो गया? चलो पाकिस्तान के बारे में सोचे तो हम मान सकते हैं, उनको IMF की तरफ से कुछ लोन मिला है जो कि उसका अमाउंट है $2.1 बिलियन लोन का अमाउंट है। तो पाकिस्तान तो आपको पता ही गरीब देश है, वहाँ पर वैसे ही उनके पास पैसे नहीं है, तो चलो वो तो हो सकता है लोन की US के बिना तो वो लोन मिल भी नहीं सकता था, तो हो सकता है इस बात से वो मान गया सीज फायर के लिए। लेकिन अब इंडिया का यहाँ पे सीज फायर के लिए मानना, ना कि ऑपोजिशन के लिए जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है यहाँ पे। तो दोस्तों मुझे नहीं पता सच क्या है, क्यों नरेंद्र मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप की इतनी मतलब उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की? अब गोदी मीडिया तो ये क्वेश्चन पूछेगी नहीं, तो आम नागरिक का ही फर्ज बनता है थोड़ा रिसर्च कर लेना। बाकी मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे अपना ओपिनियन या पे कोई डिक्टेट नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी सच्चाई नहीं पता है। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए अडानी के केस के बारे में और जो भी आप कुछ अलग अलग चीज़ें बन रही है, सब फैक्चुअल है। तो यहाँ पर आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।